माँ बाप लोग पता नहीं भाई कैसे कैसे अपनी औलाद को, बच्चों को पता नहीं होता कैसे कैसे स्ट्रगल में, किस मेहनत के साथ में बच्चों को परवरिश देते हैं, लेकिन बच्चों का हिसाब पता नहीं भाई कैसा हो रहा है। जनरेशन मेरे को तो लगती नहीं कि भाई जैसे जो हमारी 80 और 90 के बीच की दशक की जो है जनरेशन थी, तो हमारे भाई भी हैं कादे, और वो उनका काम करने का तरीका ना था, क्योंकि भाई उस टाइम में वो लोग बहुत ही मेहनती होते थे, भूखे भी मर लेते थे और काम बहुत ज़्यादा करते थे, भूखे भी सो गए, और कपड़े भी इस तरीके के नहीं थे कि भाई आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े, मैं भी अच्छे कपड़े डाल लेता हूँ, लेकिन उस दशक में 80 और 90 का जो दशक था, उस हिसाब के बंदे हमारे पास आज भी हैं, मौजूद हैं। उनका काम करने का तरीका जो था बहुत हार्डली था ना। तो वो अब तो देखो इंस्टाग्राम रील्स ने ज़्यादा बच्चों को, जनरेशन को इतना ख़राब कर दिया। इतना कुछ रीलें तो ऐसी होती है जो मोटिवेशन करती हैं, लेकिन कुछ रीलें ऐसी होती है जो बंदे के अंदर दुख है और वो दुख बाहर निकल जाता है और बंदे को सस्पेंस में डाल देती है, टेंशन में डाल देते हैं। ऐसी रील्स होती हैं। लेकिन जिन बंदों का काम करने का तरीका 80 और 90 के दशक का आज भी मौजूद है, वो बंदे आज भी कामयाब हैं। हमारे बीच में जो बंदे मैं देखता हूँ 80 और 90 की उम्र के, वो बंदे, उनका लेवल ही अलग तरीके का है। उनको अगर चक्कर टूट गया तो अगले दिन वो वैसे के वैसे मिलते हैं। कोई भी हार्डली उनके ऊपर कोई भी प्रेशर आ गया, कोई भी दिक्कत आ गई, लेकिन वो फिर भी ऐसे कैसे मिलते हैं। अंबल भाई साहब है हमारे, उनसे ही बताता हूँ। वो देखो इंटे नहीं उतारते वो, क्योंकि शरीर थोड़ा सा भारी है, और भी बंदे हमारे यहाँ उसी लेवल के, उसी उम्र के, लेकिन इतना ज़्यादा जज्बा उनके अंदर भरा हुआ है। पता नहीं भाई क्या हिसाब था, पता नहीं। तो तब काम कम था और पैसे भी कम थे, ज़्यादा हार्ड वर्क था। एक छोटी सी बात बताता हूँ। तब हमारे यहाँ बुग्गी होती थी, जो रेडी बोलते हैं, रेडी और घोड़ा जो भी हो गया, उससे काम करते थे। ट्रैक्टर तो हमारे घर पे भी सन 84 से ट्रैक्टर है। स्वराज 735 आया था, नीले रंग का, पता नहीं लाल रंग का, ऐसा था। लाल में भी था 735। दूर दूर तक कोई भी, मतलब हर घर में ट्रैक्टर नहीं था, हर घर में साधन नहीं था, साइकिल होते थे। मेरे को आज भी याद है, मेरे दादाजी बताते थे कि भाई, मेरा अच्छा और मेरे पापा और बताते हैं कि भाई 84 में हमारे पास में ट्रैक्टर आ गया था। दूर दूर तक कोई ट्रैक्टर नहीं था खेती करने के लिए। सन 1995 में फ्लड और बाढ़ आने के कारण 40 किले, पता नहीं भाई, पापा से पूछना पड़ेगा ये बात मेरे को पक्का नॉलेज नहीं है कि भाई कितने किले उन्होंने ठेके पे ले रखे थे। वो किले डूब गए थे भाई, 95 सभी के, ऑल इंडिया डूबा हुआ था। तो उसके बाद एक घी का टीन, 10-12 किलो का घी का टीन होता है, मेरे दादाजी वो लेके आए थे कि भाई टेंशन ना लो और काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, घी खाओ पियो, मौज करो, जो हो गया सो हो गया। जो परमात्मा की मर्जी होती है, जो दाना परमात्मा ने देना होता है वो देगा ही देगा, किसी भी कीमत पे, किसी भी लेवल पे देगा। उसमें कोई डरना नहीं, कोई मतलब टूटना नहीं है। अब तो रील से देख के लोग टूट जाते हैं। मैं भी हो गया, कोई भी हो गया, हर एक बंदा मतलब थोड़ा सा दुख हुआ और मर गया भाई, मर गया ऐसा करता है। लेकिन मेरे दादाजी टीन लेके आएगी का, भाई खाओ पियो मौज करो, तकड़े रहो और आगे काम करो भाई। ऐसा मतलब उनका सोचने का तरीका ही कुछ और था लोगों का। मेरे दादाजी श्री प्यारे लाल जी महाराज स्वर्गीय हैं वो, तो अब खैर उन्होंने, उनसे बहुत सारी बातें सीखी है भाई मैंने। वो पैदल चलते थे, पैदल चलने में इतना विश्वास रखते थे, क्योंकि साधन तो कम होते थे, साइकिल भी रेयर होते थे कि भाई हमारे पास में साइकिल था। और हमारे घर पे 40 जगह पे भैंस होती थी, भैंसे 40 जगह भैंस बंधना और उनको पालना सीरी होते थे। जो लोग काम करते थे उनको चरा के लेके आना और उनकी देखभाल करना। और आज भी वो मौजूद है हमारे ताऊ जी, गर्दयाला बोलते थे उनको, वो हमारे यहाँ सीरी थे। एक बंदा और था पोला नाम का वो भी आज भी अंकल लगते हैं हमारे। और
इतना हार्ड वर्क था भाई, थकते नहीं थे लोग। थक जाते थे काम, मतलब खा पी के सो जाते थे, फिर उठते थे उसी जुनून के साथ में जैसा उन्होंने काम शुरू किया था। जैसे आज शुरू कर लिया, थक गए, रात को सो गए, सुबह फिर मतलब वही रूटीन उनकी बहुत बढ़िया थी। ऐसा नहीं था कि भाई अरे आज इतना काम कर दिया हम तो मर गए, भाई मर गए, ये हो गया वो हो गया। मैं भी हूँ इसी कंडीशन में मैं भी हूँ। मैं थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लिया ना, थोड़ा सा भी ट्रॉली उतार दी तो ऐसा सोचता हूँ कि भाई ट्रॉली उतार दी भाई, ओहो मर गया, ये हो गया, ऐसा होता है। और ये ऐसी चीज़ें मच्छर लग रहे हैं भाई। तो अगर भाई वो मेरी भी उम्र वही होती तो बहुत, अब मैं जैसे सोचता हूँ, देखो जनरेशन मेरी भी 90 और 2000 के बीच में है, 90 और 100 के बीच में, 2000 सन के बीच में लगा लो। सन 1994 का जन्म है मेरा, और बड़े वाले भाई का 1992 का है, और 2 बहनें हैं, मेरे को उनका नहीं पता। 80 और 90 के बीच में बड़ी बहन है, और उनसे 2 साल छोटी, फिर मतलब छोटी बहन है। तो भाई इस तरीके के आधार पे बता रहा हूँ। आज की डेट में जैसे हम काम कर रहे हैं, आज देखो चक्कर टूट गया, थक गया, ये हो गया, चलो भाई नींद इकट्ठी थी पूरी कर ली, चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन कल को उसी रूटीन में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अब मेरे साथ में ऐसा होता है कि थक गया भाई, नहीं यार बस सुबह उठने का मन ही नहीं करेगा, लेकिन अलार्म बोलेगा तो चलो भाई ठीक है, दाल रोटी हमें ही पैदा करनी है, हमें ही कमानी है और खानी पड़ेगी। औलाद के ऊपर इसलिए बता रहा हूँ, औलाद को पता नहीं माँ बाप ने किस तरीके से पाला होता है, और किस लाड और किस प्यार से, किस चाव से पाला होता है। हमारे जीजा आए थे तो भाई समस्याएं हर घर में है, लेकिन माँ बाप को, जब माँ बाप के पास में पैसा है और आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अच्छी नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, आप अच्छी कंडीशन की पढ़ाई प्राप्त कर रहे हो, तो जब पापा के पास में से पैसा चला जाए, पैसा हर चीज़ नहीं होती है, मैं बोलता हूँ पैसों के बंडल आप कमा लो कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत भी उसमें ज़रूरी है। कोई भी बच्चे को, क्योंकि कोई भी ये नहीं समझाने आएगा कि भाई तेरे माँ बाप है यार, तो उनकी इज्जत कर, ये कर वो कर, तेरे माँ बाप ने इतना किया, कोई भी नहीं बताएगा। मतलब ये सोचेंगे कि अरे उजड़ने देना। आसपास में लोग ऐसे होते हैं कि अरे सही है उजड़ने दे इसको, तो इसने तो बड़ा खून पी रखा है, जिसने मेहनत से कमा के अपने जो औलाद को पाला रखा है, वो ऐसे कैसे जाने दे दे अपनी औलाद को, बैरान नहीं होने देगा। वो बहुत जोर लगाएगा, हार्ड वर्क करेगा, फिर उसके ऊपर भी अपने बच्चों के संभालने के लिए। लेकिन बच्चे ऐसा सोचते हैं, अरे जब एक आधा बच्चा घर में से नौकरी लग जाए, बच्चे 4 हों 2 हों 1 हो, जब वो नौकरी लग जाता है तो सोचता पता क्या है, और पापा के पास में पैसा ना हो तो ये सोचता है कि भाई मैं आपका घर चला रही हूँ। लेकिन पापा एक ऐसा इंसान है हमारे घर में जो बगैर पैसे के भी घर चला सकता है। ये इतनी बड़ी बात है, सोच के देखना, हमारे पापा पैसे के बगैर भी घर चला सकते, क्योंकि उनकी रेपुटेशन इतनी होती है। हमारी इमेज तो बहुत छोटी होती है, हम तो यार कुछ भी नहीं होते हैं। जो माँ बाप की इज्जत रेपुटेशन गाँव में या आसपास में, आस पड़ोस में लोगों के साथ में, जिनके साथ में काम धंधा करते थे या फिर करते हैं, उनकी रेपुटेशन इतनी होती है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है, एक आधा आदमी ऐसा होता है पापा और के साथ में कि भाई कोई बात नहीं, तू पैसे ले, घर चला, और जब तेरे पास में होंगे सब तू दे देना। ऐसे चलते हैं भाई। और ऐसे भी लोग होते हैं पापा और की जनरेशन में कि भाई कोई बात नहीं, भाई हूँ और तेरी मदद करूँगा, जब तेरे पास में पैसे हों तो दे दिए, नहीं तो हों कोई बात नहीं, मैं तेरे को ताना नहीं दूंगा ज़िंदगी में कभी भी। तू अपना घर, थोड़ा सा बजट तेरा ख़राब है या फिर कुछ भी है, जब पैसे नहीं होते तब की बता रहा हूँ, इसमें कोई भी माँ बाप आ गया तो भाई वो बगैर पैसे के भी बच्चों की इतनी देखभाल कर सकते हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस बात का। दुख है मेरे अंदर इस चीज़ का कि भाई जनरेशन इतनी गलत मेंटेन हो चुकी है, इतनी गलत लाइन पे चल रही है कि भाई मैं पापा का घर चला रही हूँ। अरे पापा तुम्हारी औकात भी नहीं है यार, मेरी औकात नहीं है, मैं खुद मानता हूँ कि मेरी औकात नहीं है आज मेरे पापा को इस कंडीशन में लेके आना भी मैं हूँ। लेकिन वो ठीक है, अपनी जगह पे सही हैं, सलामत हैं, स्वस्थ हैं, इतना ही भगवान मेरे पास में रखे जाए उनको सही सलामत।
और स्वस्थ, बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत तो भाई आनी जानी चीज़ है, आज कमा लो। अब मैं देखो सोचने का तरीका बता रहा हूँ। बिजनेस लाइन में मैं हूँ, जो कर्जा मैंने ले रखा है वो मेरा है। फैमिली वालों का तो सिर्फ एक उनको टेंशन है, सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं को होती है, माँ बाप को, जिनके पास में मतलब डर होता है कि भाई कर्जा कब उतरेगा। हर चीज़ जो माँ बाप सोचते हैं ना, वो मैं आप कभी भी नहीं सोच सकते। मतलब जो चीज़ कर्ज का एक सिर्फ एक ही शर्म वाले को तो एक ही बात होती है कि भाई झुक के चलेगा शर्म वाला आदमी, कि भाई अगर रास्ते में से बंदा आ रहा होगा ना, वो टल जाएगा, आंखें नीचे कर लेगा कि भाई बंदा आ रहा है और पैसे देने हैं। और रही बात जो बेशर्म हो गया, मेरे जैसा बेशर्मी मान के चलता हूँ मैं तो अपने आप को, तो वो कहीं ना कहीं बातें भी मार देता है कि भाई अच्छे कपड़े भी डाल देता हूँ, अच्छे जूते भी डाल लेता हूँ। हमारे अंदर इतनी नॉलेज, अब तो थोड़ा सा धीरे धीरे लोगों के बीच में रह रहा हूँ, सियाना हो रहा हूँ। नहीं तो 5,000 के जूते, 4,000 के जूते, 1,000 की पैंट, 1,000 की शर्ट, ऐसे कुछ मैं काम कर लेता था। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा अपग्रेड हो गया, सियाना हो गया, पता लग गया लोगों के बीच में कि भाई हाँ ऐसा भी होता है। लेकिन लेने को तो मैं आज भी ले सकता हूँ, लेकिन जो सोचने का तरीका है वो लेवल तक पहुँच रहा है कि भाई जिस लेवल तक हम काम कर रहे हैं। अब मेरी बात सुन लो बिजनेस की, 2025-26 और अगर 2030 तक मैं जिंदा रहा, 50 करोड़ रुपए का मेरा बजट सिस्टम होगा। अब मान के देख लो। अब आप कैसे होगा ये तो चलो एक सोचने का माइंड है मेरा, लेकिन माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको सोचना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप ये चीज़ कर सकते हो, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर जिंदा बचता रहा तो 50 करोड़ रुपए का सिस्टम ज़रूर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे जो साल बढ़ते जा रहे हैं, 5 साल में अब एक्सपीरियंस 15 साल का, 10 साल का हो गया, उसके अंदर से सोच के ही बता रहा हूँ कि भाई जिस हिसाब से मेरा सोचने का तरीका है, 50-60 करोड़ 40 करोड़ का बजट होगा भाई, साल का टर्नओवर होगा। लेना देना, भट्टे पे से कितनी ईंट उठाई, भट्टे पे और सप्लायर के यहाँ कितनी ईंट उतारी, बजट होगा सिर्फ 40 करोड़ रुपए का। तो जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, यूट्यूब सक्सेस हो ना हो, मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। लेकिन जिस चीज़ से अगर मैं यूट्यूब करता रहा साथ साथ में, तो आप लोगों को मैं बताता ही चलूँगा कि भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है। मैं फ्री में सलाह देता था लोगों को कि भाई अच्छी बातें बता देनी बहुत ज़रूरी है, कि भाई कोई जा रहा है, भाई तेरा नुकसान होगा ये। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसका नुकसान हुआ, फिर मेरे पास में आया, भाई हाँ वो नुकसान हो गया मेरा। अगर भाई मान लेता तो अगला बंदा ही कहता कि भाई मान लेता तो अच्छी बात थी और मेरा नुकसान बच जाता। लेकिन लोग सुनते कम थे। अब तो मैंने जरिया आप लोगों के साथ में जरिया अपना लिया है कि भाई हाँ यहाँ से सलाह अच्छी है। किसी को फ्री में सलाह देना आप मूर्खताई वाला काम कर रहे हो। मैं जैसे करता था, तो जब सुनना बंद कर दिया लोगों ने, फिर यूट्यूब ज्वाइन किया। तो ऐसे मेरा यूट्यूब ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं था। जब लोग सुनना बंद करके अच्छी बात भी बता दी और अगले बंदे का नुकसान भी कर लिया अगले बंदे ने, फिर मैं बोला कि भाई अगर मान लेता तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हुई है। तो फिर इसके बाद में यूट्यूब ज्वाइन किया। यूट्यूब का मुझे नहीं पता सक्सेस होगी नहीं होगी, इस चीज़ से मैं तो मतलब सेटिस्फाई हूँ कि भाई होगा तो ठीक है, नहीं होगी तो तब भी ठीक है। लेकिन धंधा जो है, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 26 के अंदर 25 के अंदर ही बढ़िया काम मेरा शुरू हो जाएगा, जिस हिसाब से मैं सोच विचार कर रहा हूँ अपने मन में। लेकिन पहले बोलना नहीं चाहिए। कुछ भी काम शुरू कर रहे हो, आपको कहीं पर भी जिक्र नहीं करना है। जब तक आप नया साधन लेने जा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो और पहले ही लोगों को बता रहे हो कि भाई मैं ये चीज़ लेके आऊँगा, जब तक आप लेके उस चीज़ को प्राप्त ना कर लो, घर पे ना आ जाए, तब तक आप स्टेटस वगैरह का कोई इस्तेमाल ना करो। स्टेटस बंदे का वो चीज़ होती है जहाँ बंदे की लेवल का पता लगता है कि किस हिसाब का बंदा है। अब हमारे जैसे, मेरे जैसा तो स्टेटस पहले लगा देता है, भाई बाइक लेके आ रहा हूँ, गाड़ी लेके आ रहा हूँ, ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ नया, तो उसके हिसाब से फिर लेवल जो हमारी जो गहराई चाल होती है वो हम कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं उस चीज़ का। पहले ही आप कुछ भी रिवील मत करो। आपने पहली बात तो कैरी मिनाटी सबसे बड़ा यूट्यूबर है, एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है,
उसने 30,000 सब्सक्राइबर्स, 30,000 लोग जोड़ने के बाद में घर वालों को बताया। वैसे तो हल्की वीडियो बनाता है, ऐसी मेरे को तो पसंद नहीं है, लेकिन वो लोगों को फोर्स करता है। उसने घर वालों को 30,000 लोग जोड़ने के बाद में बताया कि भाई फैमिली को कि भाई मैं ये काम करता हूँ और इससे बहुत सारी इनकम मेरे को प्राप्त होगी। तो घर वालों ने फिर शाबाशी दी, भाई उसको तूने बताया भी नहीं ये वो। तो भाई कुछ भी चीज़ आप बिज़नेस में कुछ भी कर रहे हो तो रिवील मत करो। हाँ, दो लोगों के बीच में कोई बात चल रही है बिज़नेस की कि भाई हम ऐसा करेंगे, तो वो एक अलग बात है, लेकिन दूसरे बंदे से या फिर 3 बंदे हों, 4 हों, 5वें बंदे के अंदर वो बात नहीं जानी चाहिए जब तक वो चीज़ सक्सेस ना हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से आप माइंड सेट कर रहे हो बिज़नेस के हिसाब से, वो माइंड किसी के आगे शेयर नहीं करना। जब उसको सक्सेस कर लो तब लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। और उभरता हुआ मतलब सिस्टम कोई भी हो, बिज़नेस हो, गाड़ी घोड़ा कुछ भी हो, उभरता हुआ सिस्टम, आप उभर रहे हो, खुद बंदा उभरता है ना, तो उसका लेवल लोगों को पता लग जाता है, अपने आप पता लग जाता है कि भाई हाँ बंदा अपग्रेड हो रहा है और ऊपर आ रहा है, डेवलपमेंट हो रही है बंदे के अंदर। बंदा बिजनेस में पैसे भी कमा रहा है और हर चीज़ को डेवलपमेंट कर रहा है। 2025 के अंदर बढ़िया सिस्टम हो जाएगा मेरा। और कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें फैमिली को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली को भी बता देता हूँ। ठीक है जी, लेकिन वो एक माइंड सेट होता है, अपना माइंड सेट जहाँ पे भी आप करोगे वहाँ पे आप सक्सेस होंगे ही होंगे। ठीक है जी, वैसे तो परमात्मा के हाथ में सब कुछ होता है, पत्ता उनकी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता। मैं तो बोल रहा हूँ, जुबान है अपनी, कैसे मर्जी भी बोल सकते हैं, कैसा मर्जी कुछ भी कह सकते हैं। जो जब तक आप हम नहीं सोचेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सोचनी पड़ती हैं। ठीक है जी, और यहाँ से जब काम लेते हो तो अच्छी सोच के साथ में काम करना होगा आपको। अगर हाँ देखो भाई माइंड सेट आपका गलत है तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ से बहुत अच्छी सोच रखो, बहुत अच्छी सोच के साथ में काम करो। इज्जत बहुत ज़रूरी है, कल भी बताया था। इज्जत बच्चे अपने माँ बाप की भी करो। बच्चों ने माँ बाप ने बच्चे, पता नहीं मेरे को नहीं लगता कि भाई जिस हिसाब से उन्होंने पाल रखे हैं बच्चे अपने माँ बाप की उसके हिसाब से उसके लेवल पे सेवा करेंगे, नहीं करेंगे। मैं नहीं मानता भाई इस बात को। जनरेशन इतनी ख़राब होगी कि भाई उनको पता ही नहीं है माँ बाप की वैल्यू क्या चीज़ है। तो इसी के साथ जी यहाँ तक आए हो तो लाइक करके जाना। बहुत सारी बातें कर ली और भाई मैं तो देखो बस सोया पड़ा रहा सारी दिन, कुछ नहीं। दिनचर्या दिखानी होती है, ट्रैक्टर का काम करवाना था, कपड़े धोने थे। मैं तो इतना आलसी आदमी हूँ, मैं सबसे बेकार आदमी मानता हूँ अपने आप को दुनिया का। ठीक है जी, कपड़े भी नहीं धोए और ट्रैक्टर का थोड़ा बहुत काम था। लाइटें जो ऊपर वाला पॉइंट है वो ख़त्म हो रहा है, एक लाइट बढ़ती है सीधे पॉइंट में, तो नीचे वाले पॉइंट में जल्दी से लंबा विजिबिलिटी है जो वो दिखती नहीं। गायें कई बार रोड पे पड़ी होती हैं, लेकिन मैं आराम से चल रहा हूँ कई दिन से। कल या फिर कल को हाँ पॉइंट ठीक करवाना पड़ेगा लाइट का। जो एक रिले होती है उसके अंदर से लाइटें पूरी डलती हैं, वो सेट करवानी पड़ेगी, फिर लाइटें सही हो जाएंगी। सुबह का चक्कर है, 2-2:30 बजे चलेंगे, 2 जगह ईंटें उतरेंगी, बाकी कल आपको दिखाई देंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। शेयर कर देना उन भाइयों को जिनके माँ बाप को बच्चों की वजह से कोई भी तकलीफ़ पहुँची हो, तो भाई पैर धो के पियो अपने माँ बाप के, सेवा करो, अपने माँ बाप को करके दिखाओ कुछ ना कुछ। मैं तो आज तक नहीं दिखा पाया। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा इंसान मानता हूँ कि भाई आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 25-26 के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा। 30 के अंदर तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा हमारा बिजनेस। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो। तब तक के बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बाबा। ठीक है जी, थैंक यू।